हाँ बच्चों, तो आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इवोपोरेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं इवोपोरेशन। द फिनोमिना बाय विच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट undergo spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. evaporation क्या है? ऐसा फिनोमिना जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? तो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, द रेट ऑफ evaporation increases with an increase in temperature. इवोपरेशन का रेट टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर आप देखते होंगे गर्मियों में, जो तालाब का पानी होता है या समुद्र का पानी होता है, वो तालाब सूखते जाते हैं, नदियाँ सूखती जाती हैं। क्यों गर्मियों में? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके कारण से नदियाँ सूखती जाती हैं, है ना। दूसरा क्या है यहाँ पर, सेकेंड है जो सरफेस एरिया है। द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मीन्स आप किसी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखो, पहले एक छोटे से बाउल में पानी को रखा था, अब इसमें आपने बड़े बाउल में रख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, इवोपरेशन तेजी से होगा। किसके कंपैरिजन में? छोटे बाउल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया है। तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। आप ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होती है तो इवोपरेशन क्या हो जाता है, वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। बारिश के समय में ह्यूमिडिटी होती है, तो उसके कारण से क्या होगा, इवोपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन विंड स्पीड। द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। रेट ऑफ इवोपरेशन कैसे बढ़ जाएगा, विंड स्पीड के बढ़ने से। हवाएं जितनी तेज चलेंगी उतना तेजी से क्या होगा, इवोपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इवोपरेशन के बाद नेक्स्ट है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर और कंपोजिशन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप देखते हैं, जो उसका अपीयरेंस होता है, देखिए आगे दिया हुआ है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ये किस पर डिपेंडेंट नहीं होती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। कितनी मात्रा में है ये इस पर नहीं देखना है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके गुणों पर निर्भर होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि उसका कलर कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी मीन्स वाटर में सॉल्युबल है कि किस में सॉल्युबल है, उसके अकॉर्डिंग उसका फिजिकल नेचर क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसके बाद जो है वो क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। और नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। कैसे होते हैं जो पार्टिकल्स, जैसे कि आपने देखा था ना यहाँ पर, जो आपस में इस तरह से पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस होता है और ये आप मोशन में रहते हैं, अपनी ही जैसे सॉलिड्स में, तो वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेशन करते रहते हैं। थर्ड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हम क्या बताएंगे, इसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, और मैटर्स आर ऑलवेज इन मोशन एंड मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, इफेक्ट
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, कि टेम्परेचर के चेंज होने से मैटर की स्टेट में क्या चेंज होता है। ये तो आपको नेचुरली वेल नोन है कि हम क्या करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या कहा गया है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंक्रीज्ड। जैसे जैसे हम उनके बीच क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, यहाँ पर ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, यहाँ से आप इनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब आप इनको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो इनके पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या हो जाएंगे इस तरह से हायर। देखिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंक्रीज्ड। तो ये इस स्टेट में थे, टेम्परेचर दिया तो ऊपर वाली स्टेट ऊपर पहुंच गए, हायर हो गई इनकी एनर्जी। देयरफॉर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या हो जाएगा, द पार्टिकल रिड्यूस एंड द पार्टिकल्स गेट डिटेच्ड फ्रॉम द देयर पोजीशन एंड बिगन टू मूव फ्रीली। और क्या करेंगे, मूव फ्रीली, ओके। तो क्या हुआ, जब हमने यहाँ टेम्परेचर दिया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी, उस स्टेट में आ जाएंगे और अपनी जो पोजीशन है उससे क्या हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। तो उनकी इसके कारण से उनकी स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाती है। तो देखो, पोजिशन एंड बिगन टू मूव फ्रीली, एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगन्स टू चेंज। तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। सॉलिड्स अंडरगो आ, देखिए, रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगन्स टू चेंज। सेकेंड, सॉलिड्स अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड्स, लिक्विड बना लेते हैं सॉलिड। सिमिलरली लिक्विड ऑल्सो अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म गैसेज, लिक्विड क्या हो जाएंगे, गैसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब क्या देखते हैं हम इसके बाद, ये क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, देखिए आप, ठीक है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड melts to become liquid at the atmospheric pressure। जैसे कि आपने आइस लिया, आइस क्या हुआ, आइस मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। आइस किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा कि ये सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच, उस टेम्परेचर पर जिस पर कि सॉलिड किस में मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें कि आप क्या करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड को हीट करने के बाद वो किस में चेंज करेंगे, गैस में चेंज करेंगे इसमें। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस पर कि लिक्विड क्या हुआ है, वेपर प्रेशर, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ओके। देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या कहलाता है,
It is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at this its melting point. तो latent heat of fusion मतलब क्या कहलाता है? उसकी गुप्त ऊष्मा जो उस पार्टिकल के अंदर होती है वह उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है. तो इट इज़ द, जैसे कि आप सॉलिड है, सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच के जो फोर्स है उसको आपको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. तो वही ऊष्मा है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड. 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स melting point. Okay, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid. तो वो क्या होगी, latent heat of fusion होगी. Then latent heat of vaporization क्या होगी, it is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a liquid into gas. 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो ज़रूरत होगी अमाउंट ऑफ हीट की, वो उसकी क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी. और 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट की एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ओके, देन सब्लिमेशन देखते हैं हम क्या होता है. तो सब्लिमेशन क्या होता है, द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसेस फेज without changing into the liquid phase और vice versa is called sublimation. sublimation क्या कहलाएगा, जिसमें कि substance directly किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, गैसेस में चेंज हो रहा है. वो लिक्विड की स्टेट को छोड़ करके सीधा गैसेस में चेंज हो रहा है. जैसे आपने कपूर को देखा होगा, नैप्थलीन बॉल्स को देखा होगा, आप उनको रखते हैं कपड़ों के बीच में तो डायरेक्टली वो गैसेस में चेंज हो जाती हैं. तो वह स्टेट जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो क्या कहलाती है, सब्लिमेशन. ओके, तो ये आपने आज देखा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन. तो ये हमारे कुछ मैटर इन आवर सराउंडिंग से रिलेटेड स्लाइड्स थी जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे. Thank you for watching this video. Thank you.